बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हम आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरह से हम आपको टिप्स के साथ ये भटूरे बनाने की जो रेसिपी है ये शेयर करेंगे। आप देखेंगे कितनी आसानी से आप इन भटूरों को बना पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम में अगर आप बनाते हैं, आपके मोटे बन जाते हैं, खिंचते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते या आटा उनका खिंचता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो टिप्स और ट्रिक्स पूरे जान लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें लेना है एकदम ताज़ा दही, जिसमें हम मिलाएंगे शुगर, मिलाएंगे बेकिंग पाउडर, सोडा, और उसके बाद में देखिए अब आप देख सकते हैं ये सबसे पहला स्टेप और टिप्स है भटूरे बनाने का कि दही में जब आप ऐसे डालेंगे तो एकदम से बबल्स आने लगेंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। बस आप दही को इस तरह से करके ही आप भटूरे बनाना स्टार्ट करें। फिर आपको रखना नहीं है, बस झट से आटा निकालिए, यानी कि हमने लिया है मैदा और ये छना हुआ मैदा है, मैदे को छान ज़रूर लें। अब इस मैदे में हम डालेंगे नमक। देखिए यहाँ पर ये ट्रिक है कि नमक आपको मैदे के अंदर ऐड करना है, दही में ऐड नहीं करना है। शुगर के साथ एक्टिवेशन होता है और नमक जो है उस एक्टिवेशन को कम करता है। तो देखिए यहाँ पर आप अब ये जो हमारा दही था, मुश्किल से 30 सेकेंड ही हुए से रखे से, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। और इस दही और जो इसमें चीज़ें हैं, शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उसको हमने इस आटे के अंदर यानी कि मैदे के अंदर ऐड किया और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ध्यान रखिएगा अगर आप सर्दी में बना रहे हैं, आप रिफाइंड ऑयल की जगह अगर घी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से मेल्ट करके ही करें, और सर्दी हो तो अवॉइड करें घी को, रिफाइंड ही यूज़ करें, जिससे कि मैदे के अंदर लम्प्स यानी गुठलियाँ ना पड़ें। ज़्यादा सर्दी हो तो मैदे के अंदर फिर घी डालने से गुठलियाँ पड़ जाती हैं और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भटूरे बनाना। ये भी एक टिप्स है, एक सीक्रेट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इस तरह से आटा बना लेंगे, जो कि बहुत टाइट होगा ना एकदम लूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़े से घी का और यूज़ करेंगे, ऊपर लगा देंगे, ढक के छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। इतने में आटा कुछ सेट हो जाएगा। देखिए अभी ये इतना सॉफ्ट है। अब क्या करना है हमें, ये नेक्स्ट स्टेप या इसका एक टिप्स है कि इस आटे को हमें पटकना है, यानी कि अब हमें इसको लचकदार बनाना है। तो लचकदार बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको उठा उठा के ऊपर को उठाना है और नीचे की साइड पलटना है। इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसके बाद में इस तरह से ऊपर उठाएंगे, नीचे को फेंकेंगे थोड़ा ताकत के साथ। इससे क्या होगा, आटे के अंदर लचीलापन आएगा। जब आप बेलेंगी इसको तो फिर वापस से ये खिंचेगा नहीं। लेकिन ये कितना करना है, ऐसे समय लिए या तो आपको 3 से 4 मिनट करना है, या फिर आपको इसको 100 से 125 बार तक उठा उठा के पलटना है। उठाइए नीचे फेंकिए, उठाइए नीचे फेंकिए। कोई बर्तन ले लिए, स्लैब साफ़ कर लीजिए, उससे पोंछ लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके ऊपर भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोसेस को करने के बाद, जिसमें कम से कम आपको लग जाएंगे 3 से 4 मिनट, वापस से इस तरह से आटे को संभाल लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से फिर से रिफाइंड ऑयल लगा दीजिए जिससे कि इसके ऊपर पपड़ी ना आए। ढक दीजिए, क्लिंग रैप भी यूज़ कर सकते हैं आप, और फिर उठाकर इसको किसी गर्म जगह पर, जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, नहीं तो किसी टॉवल के अंदर लपेट के छोड़ दीजिए कम से कम 1 घंटा। इधर देखिए मैंने ये छोले तैयार कर लिए हैं इस बीच 1 घंटे के अंदर, और भटूरों के साथ छोले हमारे बनके तैयार हैं। अब 1 घंटा हो चुका है, इसको माइक्रोवेव के अंदर से मैंने निकाल लिया है। माइक्रोवेव हीट नहीं करना है, बस ऐसे ही रखना है, क्योंकि माइक्रोवेव का जब डोर लगा होगा तो उसमें गर्माहट अंदर बनी होती है। तो देखिए यहाँ पर आप इस आटे को खींचिए तो आपको इस तरह से कुछ आटा महसूस होगा, इसका टेक्सचर। बस ऐसा ही हो जाएगा जब आप इसको उठा उठा के पलटेंगे। और अब देखिए हम इसको थोड़ा सा ना इस तरह से मसलेंगे स्लैब के ऊपर, या फिर कोई बड़ा तसला ले लीजिए जिसमें कि आप इस तरह से इसको थोड़ा सा खींच सकें, और इसका इस तरह से आपको टेक्सचर लगेगा जब आप खींचेंगे। ये काम आपको करना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। और अब बारी आती है आटे को समेटने के बाद पेड़ा बनाने की।
पेड़ा नॉर्मली तरीके से बना लीजिए या फिर आप इस ट्रिक से बनाइए। इससे क्या होता है, पेड़े बिल्कुल एक बराबर बनते हैं और छोटे बड़े नहीं होते हैं, यानी कि आपके भटूरे जो हैं वो छोटे बड़े नहीं होंगे। बस इस तरह से आटे को लीजिए और बीच में से निकाल के आप बनाइए तो आपका पेड़ा बिल्कुल एक बराबर, यानी सारे पेड़े एक ही वेट एक ही वज़न के बनेंगे। इस तरह से जब हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे तो हम एक प्लेट या ट्रे कुछ भी ले लीजिए, हल्का सा ऑयल लगा लीजिए जिससे कि आटा चिपके नहीं, उसमें ये पेड़े रख दीजिए और अब जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग कर दीजिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, जिसमें से हम कुछ आपको बना के दिखाएंगे, कुछ हम बाद में बनाएंगे क्यों, और सारे के सारे हमारे ये जो भटूरे हैं ना फूलेंगे, एक भी ऐसा भटूरा नहीं होगा कि वो ना फूले। अब देखिए हल्का सा बिल्कुल ऑयल कुछ ड्रॉप लेके मैंने चौकी पे लगाया यानी पट्टे पे, और बेलन पे लगाया और थोड़ा सा हाथ से पेड़े को बढ़ा लिया। अब देखिए आप, सिर्फ 2 बार में ही हमारा पूरा भटूरा बिल्कुल तैयार हो गया और बिल्कुल भी खिंच नहीं रहा है। यही इसका सीक्रेट है कि अगर आप भटूरे आप बनाएं तो ये खिंचे ना। अब देखिए यहाँ पर ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म है, काफ़ी तेज़ गर्म करना है, फिर चेक कर लेना है। आप थोड़ा सा डालिए मैदा, वो एकदम ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए ऑयल अच्छे से गर्म है। अब गैस को मीडियम करिए क्योंकि अभी काफ़ी गर्म ऑयल है। इस तरह से भटूरा डालिए। आप देख सकते हैं भटूरा डालने के बाद बिल्कुल भी ऑयल में जाने के बाद भी नहीं सिमटा, यानी कि सिकुड़ा नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, खुद ऊपर जब आ जाएगा तब इसके ऊपर आप इस तरह से ऑयल डालना शुरू कीजिए, ये खुद पूरा फूल जाएगा। और देख सकते हैं आप पलट भी गया अपने आप। ज़्यादातर भटूरे आपके खुद ब खुद पलट जाएंगे। कढ़ाई अच्छी खासी बड़े साइज़ की है, यानी मीडियम साइज़ की हो, और एक भटूरा ही एक बार में इसमें बन रहा है क्योंकि बड़े साइज़ का है। और आप देख सकते हैं जब मैंने इसमें भटूरा डाला था, उठाया था, तो मेरी नीचे से फिंगर चमक रही थी, जो कि अभी हम आपको दूसरे बेल के दिखाएंगे, तब भी हम आपको ये दिखाएंगे। एक बार मैंने और पलट दिया हल्का सा। बस आप ये समझ लिए बहुत ही लाइट पिंक या ब्राउन सा कलर हमें रखना होता है भटूरे का, बहुत ज़्यादा डार्क कलर कभी ना करें, और फ्लेम हाई करके ही भटूरों को फ्राई करें। पहला था काफ़ी हीट था ऑयल में, इसलिए मैंने मीडियम कर दिया था। अब हम वापस से मीडियम ऑयल करके ही दूसरा भटूरा बेलेंगे, जिससे ऑयल बेइंतहा गर्म ना हो जाए। हाथ से देखिए बढ़ाएंगे और देखिए कितनी आसानी से बढ़ जाता है। बस 2 से 3 बार आप कीजिए, बढ़ जाएगा और बिल्कुल भी ये वापस सिमटेगा नहीं। बहुत ही अच्छा आटा पहचान है कि हमारा तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पर फिंगर हमारी नीचे से चमक रही हैं, इतना पतला बेला हुआ है। इस तरह से इसमें डालिए और उसके बाद में ऊपर आने दीजिए। गैस को मैंने हाई कर दिया क्योंकि बेल रहे थे, तो मैंने मीडियम कर दी थी। थोड़ा सा फ्लेम अपने हिसाब से घटाइएगा बढ़ाइएगा, ये तो हम सब जानते हैं जब हम कुकिंग करते हैं तो देखिए अब ऊपर जब आ गया, ऑयल उठा उठा के डाला, अब ये देखिए फूल गया और वापस से पलट गया। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ऐसे ही सारे भटूरे बन के तैयार होंगे। एक भी भटूरा ऐसा नहीं होगा कि ना फूलें, पूरा पूरा फूल रहा है भटूरा बहुत ही अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि आधा फूल गया आधा नहीं फूल रहा है, और बहुत ही झटपट से भटूरे बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ भटूरे बना लेंगे। फिंगर्स आप देख रहे होंगे मेरी उधर से, इतना ट्रांसपेरेंट है कि चमक रहा है। अब देखिए ये वाला हमारा भटूरा, कुछ हम आपको दिखा देते हैं और कुछ हम बाद में बनाएंगे जब हमारे यहाँ लंच होगा उस वक्त। तो देखिए ये भी भटूरा हमारा फूल गया है ना। तो चलिए अब हम आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर भी दिखा देंगे जो हम भटूरे बनाएंगे। कुछ भटूरे मैंने आई थिंक 11 पेड़े बने थे, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पर 5 भटूरे बना के दिखाए। अब ये 6 रह गए हैं पेड़े, आप देख सकते हैं। और इन पेड़ों को हम ढक के रख देंगे जिससे सूखे नहीं, और अभी हम 1 घंटे बाद इसको फिर से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा आटे को, इससे ज़्यादा, वरना फ्रिज में रखिएगा। अब देखिए भटूरा हमारा बनने के बाद बिल्कुल भी मतलब ठंडे से भी कुछ हो गए हैं, एक काफ़ी गर्म है जो मैंने अभी बनाया, ये छुआ नहीं जा रहा ये वाला, तो बिल्कुल फूले फूले हैं। ऐसा नहीं ठंडे होने के बाद ये पिचक रहे हों, इतने अच्छे फूले हैं हमारे भटूरे। चलिए हम तोड़ के भी आपको दिखाते हैं। बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छा इनका टेक्सचर आया है। देखिए कितने पतले हैं, आप देख सकते हैं। मेरी फिंगर नीचे से आपको नज़र आ रही होंगी भटूरे की दूसरी साइड से, देखिए मेरी फिंगर दिख रही है, इतने पतले हैं, यानी कि मोटे नहीं हैं, सिमटा नहीं है हमारा आटा, बहुत सॉफ्ट हैं
और ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी हमारी वीडियोस मिलती रहें। और साथ में हम चीज़ों की सीरीज़ भी चलाते हैं, वो भी आप मिस मत कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।